नमस्कार। बवासीर एक ऐसी आम स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में लोग अक्सर खुलकर बात नहीं कर पाते। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और सोर्स मटेरियल की मदद से इसके आयुर्वेदिक समाधानों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बवासीर जो है वो मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक होता है खूनी और दूसरा बादी। मतलब एक में ब्लीडिंग होती है और दूसरे में नहीं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये होता क्यों है? इस आम सी लगने वाली समस्या की असली जड़ क्या है? चलिए पता लगाते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले ये समझना जरूरी है कि वो प्रॉब्लम आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आयुर्वेद की नज़र से ये कंडीशन असल में क्या है। जैसा कि नाम से ही काफी कुछ साफ हो जाता है ना। खूनी बवासीर में ब्लीडिंग होती है, जबकि जो बादी वाला होता है उसमें सूजन और दर्द ज्यादा महसूस हो सकता है। ये एक बहुत ही बेसिक सा फर्क है, लेकिन इलाज किस दिशा में होगा ये तय करने में काफी मदद करता है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये जो समस्या है इसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? और आयुर्वेद इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और बुनियादी सिद्धांत में देता है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल आयुर्वेदिक सिद्धांत है। सभी रोगों की जड़ पेट है। मतलब हमारा पूरा का पूरा स्वास्थ्य, हमारी पूरी हेल्थ, हमारे पाचन तंत्र से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है, ये बात यहीं से समझ आती है। और अगर हम इसी सिद्धांत को माने तो बवासीर का जो सबसे बड़ा मतलब नंबर 1 कारण है वो है कब्ज। जो पेट ठीक से साफ नहीं होता तो शरीर पर एक दबाव बनता है और यही दबाव सीधे सीधे इस प्रॉब्लम को जन्म देता है। तो पेट का स्वस्थ रहना कितना जरूरी है ये बात यहाँ भी साबित होती है। हाँ, कब्ज तो है ही, पर इसके अलावा दो और बड़ी वजह हैं। हमारा खानपान और हमारा लाइफस्टाइल। बहुत ज़्यादा तला भुना, मिर्च मसाले वाला खाना और साथ ही घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अब जब कारण पता चल गए हैं तो समाधान की ओर भी बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी समाधान जो है वो हमारे खाने पीने में ही छिपा है। तो सवाल उठता है कि खाने पीने को लेकर आखिर ध्यान क्या रखना है। आयुर्वेद इसका जवाब बहुत ही सीधे और साफ तरीके से देता है। कुछ चीज़ें हैं जो खानी हैं और कुछ से बिल्कुल दूरी बनानी है। यहाँ पर नियम बहुत सिंपल है। ऐसी चीजें खानी हैं जो आसानी से पच जाएं और शरीर को ठंडक दें, जैसे कि फल, सब्जियां, दही और मट्ठा। इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं या पचने में भारी होती हैं, जैसे कि लाल मिर्च, बैंगन, खटाई, चाय, कॉफी और नॉन-वेज फूड, इनसे पूरी तरह परहेज करना चाहिए। खाने पीने में बदलाव तो करना ही है, पर इसके साथ साथ ये सॉस मटेरियल कुछ बहुत ही सरल और असरदार आयुर्वेदिक उपाय भी बताता है, जिन्हें घर पर आसानी से ट्राई किया जा सकता है। पहला उपाय सुनने में बहुत ही सिंपल लगेगा, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। इसे कहा गया है वाटर थेरेपी। अब इसे करना कैसे है? तरीका बहुत सीधा है। दिन में 4 बार एक ही बार में करीब 1.5 लीटर गुनगुना पानी पीना है। इसका मकसद एक ही है, शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं उन्हें बाहर निकालकर पूरे सिस्टम को अंदर से क्लीन करना। अच्छा, अब आते हैं अगले उपाय पर, जिसे इस सोर्स मटेरियल में एक चमत्कारी नुस्खा तक कहा गया है, और ये जुड़ा है नारियल की जटा से। इसको तैयार करने का तरीका भी बहुत आसान है। नारियल की जो जटाएं होती हैं उन्हें जलाकर उनकी राख यानी भस्म बना लेनी है। फिर इस भस्म को 1 गिलास ताज़े मट्ठे में मिलाना है और खाली पेट दिन में 2 से 3 बार लेना है। तो हमने कारणों को समझा, खाने पीने की बात की और कुछ सरल उपाय भी देखे। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब आखिर में आके सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, हम घूम फिर कर वापस उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये जो एक लाइन है, ये इस पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। हमारा पाचन तंत्र ही हमारे अच्छे स्वास्थ्य की असली नींव है। अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहता है। और यहीं पर आकर ये एक सोचने वाली बात है, क्या हमारे ओवरऑल वेलबींग की चाबी हमारे पाचन तंत्र में, हमारे पेट में ही छिपी है? शायद अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जो पहला कदम है वो हमारे पेट से ही शुरू होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।